सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद रूपाय विशोत्पत्तिहेतवे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रव्यं त्वमेव सर्वं मम देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महामल्लेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज की अध्यक्ष श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। निर्वाण पीठाधीश्वर 1008 श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के आचार्य वरिष्ठ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं बीकानेर राजस्थान के राजगुरु श्री स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। संतजन मातृशक्ति भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हुए गीता जी का ध्यान करते हैं। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब कामनुसन्धामि भगवद्गीते भगवद्गीते। नमस्तु देव्यास विशालबुद्धे उल्लारविन्दाय पात्रनेत्रो येन त्वया भारततैलगुणः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः। प्रपन्न पारिजाताय कृतवेत्रैकपाणे ज्ञानमुद्राय केशवाय गीतामृतद्वीना सर्वोपनिषदो गावो दुर्गा गोपालनन्दन पार्थो वस्य सुधीरभक्ता दुर्गं गीतामृतम्।
वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं केशं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मदोरतथा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शैलग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन नीलोत्पला आश्रसामविकरघोरमकरा दुर्योधनवर्धिनी शोतिरा खलु पाण्डविरणनदीकवर्तकः कीश पाराशार्यवच सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेशरं हरिकथा सम्बोधनमोदितम्। लोके सज्जन शतपदैरहरः पीडीयमानं मुदा भूया भारत पंकजं कलिमलकृतंसिनं श्रेयसि मोहं करोति वाचालं पंगुलंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः तस्लवन्त्यदिभ्यस्तै वेदव्यसाङ्गपदक्रम उपनिषदै गायन्ति यमसामयो दानावस्थिततगतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनो यशान्तं न विदुषुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। हम अर्जुन युद्ध के प्रथम दिवस में शोकाकुल है, दुखी है। हम विचार करें तो दुख का मूल कारण अज्ञान है, चाहे वह व्यवहारिक जगत हो या आध्यात्मिक जगत। व्यवहारिक जगत में हम पाते हैं पल पल पर हम दुखी होते हैं, तो किस कारण से होते हैं? अज्ञान के कारण से। आपको कुछ पहले के समय का ध्यान होगा, जिस समय टेलीग्राम की प्रथा होती थी, तार जिसको कहते हैं, मालूम है ना, तार आता था, जिसके कोई बेटा या परिवार का कोई अन्य सदस्य बाहर जाता था या मिलिट्री में, तो वहां से जो समाचार आता था वह तार के माध्यम से प्रेषित किया जाता था। अब इंग्लिश तो जानते नहीं थे। इंग्लिश न जानने के कारण जब कोई तार आता था, और गांव में प्रायः पढ़े लिखे बहुत कम होते थे, होते ही नहीं थे। जो गए भी 2-4 क्लास पढ़े, उसके बाद अंग्रेजी जानने का तो कोई मतलब ही नहीं। यहां तक कि हाई स्कूल पास, मैं क्या बताऊं, मेरे गांव में पहली बार मैंने हाई स्कूल पास किया था। हाई स्कूल पास करने वाला विद्यार्थी मिलता नहीं था कि हाई स्कूल तक भी पढ़ा हो। ऐसी समस्या थी इलेक्ट्रिसिटी की, यानी शिक्षा की। लोग नहीं जाते थे, नहीं पढ़ते थे। कुछ स्कूलों की कमियां होती थी, दूर दूर स्कूल होते थे। तो एक ऐसे ही घटना घटती है, एक तार किसी के बेटे का आता है, अब वो रोने लगती है, घबरा जाती है। किसी गांव में, दूसरे गांव में कोई संत थे, उन्होंने देखा कि भाई माता क्यों रो रही है, तो कहती है क्या करूं, ये जो तार जो आया है, तो तार आया है तो क्या हुआ, तार आने का मतलब रोने का तो नहीं होता है। चलो देखूं मैं क्या है। देखा, उन्होंने कहा कि भाई माता तेरे को तो मिठाई का डिब्बा कहाँ लाई कहां पर है, तेरा बेटा ट्रेनिंग पूरा कर लिया, कल आ रहा है शाम की गाड़ी से, तेरे को तो मिठाई बांटनी चाहिए, अब तू रो रही है। तब उसका दुख चला जाता है।
प्रश्न यह है कि पग पग पर जब तक हमें किसी भी चीज का व्यवहारिक जगत में भी ज्ञान नहीं होता तो हम क्या होते हैं? दुखी होते हैं। और ज्ञान होते ही दुख की निवृत्ति हो जाती है। अंधकार में जैसे कमरे में आप सो रहे हैं और टाड़ बांधते हैं ना, रस्सी लटका देते हैं कपड़ा सुखाने के लिए, गलती से कोई अपनी बेल्ट और उस पर डाल दिया, धीरे धीरे हवा चलेगी तो बेल्ट क्या मालूम होगा, ऊपर भी वो पीतल का होता है तो चमकेगा, तो वह बिल्कुल सांप जैसे आकृति उसकी बन जाएगी। अगर कमरे में अकेले हो तो घबरा जाओगे और घबरा करके चिल्लाओगे, आपकी आवाज भी नहीं निकलेगी और कहां से स्विच दबाना है, कहां से लाइट आएगी या माचिस जलाना है वो भी ध्यान में नहीं आता। लेकिन जिस समय माचिस मिल गया, तिल्ली जलाया, प्रकाश होते ही वह सांप का भ्रम मिट जाता है, सांप चला जाता, सांप कहीं नहीं है। तो आपका दुख, और कितने समय तक दुख था? जितने समय तक आपका ज्ञान था। तात्पर्य यह है कि अज्ञान का मूल कारण क्या है? दुख। अगर हमें अज्ञान ना हो तो दुख न हो। इस पूरे सृष्टि में अभय नाम की कोई चीज नहीं है, होनी चाहिए। भगवान गीता में स्वयं कहा है, अभयम ददामि, मैं अभयत्व देता हूं। क्यों? कैसे? अरे सृष्टि तो है ही नहीं है, यहां पर जो कुछ दिखाई आपको दे रहा है केवल आपके अंतःकरण में यह भाषित हो जाए कि जो कुछ है यह सब मिथ्या है। यहां तो केवल वही परमात्मा कड़कड़ में विराजमान नाना रूपों में खेल रहा है, उसके अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं है। तो आपको किसी चीज से डर होगा क्या? किसी से राग होगा? किसी से द्वेष होगा? किसी पर आप क्रोध करोगे? कुछ नहीं करोगे। तो जितनी भी प्रकार के व्यभिचार होते हैं, कुरीतियां होती हैं, चोरियां इत्यादि, सब कुछ उसी क्षण बंद हो जाएगा और उसी क्षण राम राज्य हो जाएगा। जिस समय यह स्वीकार हो जाएगा सभी के अंतःकरण में, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। सभी ज्ञानी हो जाए एक साथ में, ऐसा संभव नहीं है। सत्ताराम मनुष्येषु, कहीं हजारों मनुष्यों में, इसी गीता जी में वर्णन आता है, कहीं एकाध कोई इस मार्ग पर चलता है और उन हजारों में से कोई एकाधे तत्व से जानता है। तो ऐसी स्थिति जब आती है तो कैसे काम चलेगा कि हजारों में से एक कोई चलता है और उन हजारों में से एकाध कोई ही इस ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ पाता है। तो समस्या यही होती है कि हम लोग अज्ञानी हैं, इसलिए दुखी होते हैं। जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया वो हमेशा सुखी रहते हैं। एक बार ज्ञान प्राप्त कर लिया तो दुख नाम की कोई चीज आपके अंदर होती नहीं है। आप क्या होते हैं? हमेशा हमेशा के लिए दुख से आप छुट्टी पा जाते हैं। यानी कहते हैं ऐसा सुख जो कभी जाता ही नहीं, हमेशा सुखी है, हमेशा आनंद में है। वह कौन हो सकता है अपने आनंद में? जो कि अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, जो कि ज्ञान से युक्त हो जाए। बिना ज्ञान के दुख की निवृत्ति नहीं होती। यही समस्या अर्जुन का है। अज्ञान के कारण अर्जुन का मानना यह है कि जितने भी प्राणी हैं, जितने भी यह हमारे सामने खड़े हैं, हमारे भाई तो हैं और हमारे ही भाई हैं,
तो उनको, अपने भाइयों को मारना ठीक नहीं है। सामने हमारे गुरुदेव खड़े हैं जिन्होंने हमें युद्ध विद्या को सिखाया, सामने ही हमारे कुल गुरु कृपाचार्य जी खड़े हुए हैं, सामने ही हमारे दादाजी खड़े हुए हैं जिन्होंने गोदी में मेरे को खिलाया हमें और नाना प्रकार की शिक्षा को दिया, तो उनको मारना ठीक नहीं। उन पर हम तीर कैसे चलाऊंगा? और कोई है नहीं, सब कुछ क्या है, सभी अपने ही हैं, तो अपने पर हम कैसे यह तीर चलाएंगे? समस्या होती है। लेकिन वास्तव में है क्या, इस सृष्टि में कोई है ही नहीं है। जो हम देख रहे हैं, जिसको हम अपना मान रहे हैं या अपना शत्रु मान रहे हैं, दुश्मन मान रहे हैं, वह भी, उसके अंदर भी वही आत्मा है जो आपके अंदर है। अभी पीछे आया था 1-2 दिन 3 दिन के पहले कि वह लोग हमें भी गाली देते हैं या हमें भी मारते हैं, हमें भी दुख देते हैं, हमें भी सताते हैं, जो स्वयं को या अन्य को सताते हैं। क्योंकि प्रत्येक जीव के अंदर तो मैं ही हूं। भाई आत्म स्वरूप में वह परमात्मा ही सभी प्राणियों के अंदर विराजमान है, जो कि सभी को बोलने की शक्ति देता है, सभी को चलने की शक्ति देता है, सभी के खाना पचाने की शक्ति देता है, सभी के संकल्प विकल्प करने की शक्ति देता है। तो अगर उससे द्वेष करते हो किसी से भी, चाहे वह चींटी ही क्यों न हो, तो किसको कष्ट होगा? उसी परमात्मा को होगा ना, जिसको आप मानते हो अपना आराध्य, क्योंकि सभी एक ही है। और स्वयं अपने को भी प्रताड़ित करोगे। कई लोग होते हैं, क्या करते हैं, आत्मदाह करते हैं। मतलब अपना मृत्यु अपने हाथों से ही, क्या कहते हैं उसको, अपने गोली लेकर के खुद ही को दाग देते हैं। तो क्या करते हैं, स्वयं अपने अंदर ही जो परमात्मा के रूप में आत्मा के रूप में परमात्मा विराजमान है, उसको पीड़ित कर रहे हैं। परमात्मा, ये पीछे बताया था, भगवान कृष्ण स्वयं अर्जुन को बता रहे, क्योंकि वही परमात्मा सभी के, सृष्टि में और कुछ है ही नहीं है। जितने भी सुंदर सुंदर तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, सुंदर सुंदर जानवर, सुंदर पुरुष, स्त्री, बच्चे, वृद्ध, सब वही है और उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। अगर यह आपको आपके अंतःकरण में दृढ़ता से बैठ जाए, तो क्या आप किसी से दुखी भी नहीं होगे, किसी को सताओगे भी नहीं, न किसी से प्रेम, न किसी से द्वेष। आप अभयत्व को प्राप्त करोगे, कोई डर ही नहीं होगा, बिल्कुल निश्चल होकर के आप रहोगे। कल हम लोगों ने इस गीता जी के 17वें अध्याय में पहले देखा कि 3 प्रकार के आहार होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। जिसका अंतःकरण जैसा होता है उसी के अनुसार उसको भोजन प्रिय होता है। सात्विक वाले को सात्विक भोजन, राजसिक वाले को राजसिक, तामसिक वाले को तामसिक। फिर 3 प्रकार के यज्ञ भी होते हैं। जो सात्विक पुरुष होते हैं वो देवताओं का पूजन करते हैं, जो राजसिक पुरुष होते हैं यक्षों का पूजन करते हैं, और जो तामसी होते हैं भूत प्रेत पिशाच इत्यादि का पूजन करते हैं। इसके बाद 3 प्रकार का पाप भी बता दिया था। किसी को याद होगा तो शायद याद हो, मुझे नहीं पता। किसी को याद है क्या?
हाँ? तपस्या भी बता दिया था भाई, नहीं याद है। 10 प्रकार के पाप बताए गए थे, 3 शरीर से, 4 वाणी से और 3 मन से। शरीर से जो पाप बताया गया था, पहला चोरी, किसी का सामान चुराना या हड़पना। दूसरा किसी का सताना, किसी को दुख देना, या शरीर के हैं, शरीर से दुख दे रहे हो तो। तीसरा वेश्यावृत्ति करना। बस 3, या 3 पाप शरीर से होते हैं, 3 के अलावा और कोई पाप नहीं। 4 पाप वाणी से बताया गया था। वाणी से कौन कौन पाप बताया गया था? पहला पाप बताया गया था झूठ बोलना, असत्य बोलना, पहला ही असत्य बोलना। असत्य इसलिए कभी नहीं बोलना चाहिए। दूसरा कड़वा बोलना, है? ऐसा बोलना जिससे दूसरे का हृदय में धा धा होना लगे, डर जाए, दूसरे को दुख हो, वो ठीक नहीं। तीसरा किसी की चुगली करना या निंदा करना, बहुत बड़ा पाप है। चौथा असंबंध प्रलाप, सड़क पर जा रहे हैं, बिना मतलब के बोलते हुए चले जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, कोई सुनने वाला भी नहीं है, और न जो आप कह रहे हो उसका कोई भाव ही है, होगा भी तो किसके काम में आएगा? अरे भगवान का जाप करते जाओ ना, कम से कम कोई भी सुनेगा, चींटी या कुत्ता बिल्ली, उसको भी स्मरण होगा अपने संस्कारों का। या 2 आदमी बोल रहे हैं, आप आए कहीं से, पता नहीं कौन सी किस विषय पर उनकी वार्तालाप हो रही है, बीच में आपने अपना प्रश्न पूछ दिया, टांग अड़ा दिया आपने। यह अच्छी बातें नहीं होती। कभी भी 2 आदमी बात करें तो बीच में बोलना वह असंबंध प्रलाप है। भगवान राम ने रावण को ऐसे ही क्या कहा था, जल्प, क्योंकि जल्प भी एक होता है, संवाद ही होता है, जो कि ऐसा संवाद कि केवल खुद ही वक्त जाना, दूसरे का सुनना नहीं। जनि जल्पना कर सुज सुना सही, नीति सुनहि करहि क्षमा। संसार महा पुरुष त्रिविध, पारस रसाल पनस समा। एक फलहि फूलहि फलहि अपर, फलहि केवल लाभहि। एक करहि करहि कहहि अपर, कहहि केवल लाभहि। हे रावण, जन जल्पना, या जो जल्प कर रहे हो, जल्प मतलब जो बोल रहे हो, बोलते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो। जैसे आजकल असेंबली में देखो, चाहे लोकसभा में, राज्यसभा में या विधानसभा में, जो नेता होते हैं ना, बोलने वाले, खड़े हो जाते हैं, दूसरे की बात नहीं सुनते हैं, बस बोलना बोलना। जब जो सभापति होता है, उस सभापति थपथपाता है मेज, तब कहीं उनको कान में सुनाई देता है, फिर कहीं उनकी आवाज सुनती है। केवल डिबेट टीवी में देखो तो वो भी बोलते जाता, बोलने वाला बोलते जाएगा, दूसरे की नहीं सुनेगा। इसी को कहते हैं जल्प कहिए या असंबंध प्रलाप। बोलते जाओ, किसी का सुनना नहीं। तो यहां पर भगवान युद्ध के मैदान में रावण से कहते हैं, हे रावण, यह जल्प करना या बेकार की बातों को छोड़ो, नीति को सुनो। नीति क्या कहती है? नीति सुनो करें क्षमा। अगर मेरे से कोई गलती हो जा रही है तो उसको क्षमा करो। इस संसार में 3 प्रकार के ही पुरुष होते हैं, और 3 ही प्रकार के वृक्ष भी होते हैं। वृक्ष में एक वृक्ष ऐसा होता है, कटहल केवल फल ही लगता है, फूल भी नहीं लगता है। कुछ फल ऐसे होते हैं वृक्ष जिसमें फूल भी लगता है और फल भी लगता है।
तो कटहल में तो केवल फल लगता है, लेकिन आम है, अमरूद है, नाशपाती इत्यादि में फल भी लगता है और फूल भी लगता है। बढ़िया होता है। और एक में केवल फूल ही लगता है, फल लगता ही नहीं। पराश ऐसे ही एक कोई है, कुछ नहीं कहता, केवल करता है। जो देखता है उचित है, वक्त है, कर दिया। एक जो कहता है उसको करता ही करता है, और दूसरा केवल कहने वाला है, कहता बोलता जाएगा, हम यह कर दूंगा, यह तीर कर दूंगा, करेगा कुछ नहीं। ऐसे ही संसार में तीन प्रकार के पुरुष होते हैं। एक केवल बोलेगा, करेगा कुछ नहीं, और दूसरा जो कहेगा उसको जरूर करेगा, और तीसरा कुछ नहीं बोलेगा, केवल करेगा, जो उसकी सामर्थ्य है उसके अनुसार करता है। यह संसार में तीन प्रकार के पुरुष होते हैं। अभी हम वार्तालाप कर रहे थे पाप के। शरीर से पाप बता दिया तीन प्रकार का, वाणी से चार प्रकार का पाप बता दिया, मन से तीन प्रकार के भी पाप होते हैं। मन से किसी का अहित चाहना, मन से किसी को कष्ट देने का, या सोचना विचार करना, किसी को मारने का, कष्ट देने का। और तीसरा जो जैसी है वस्तु उसको वैसा न देखना, जो वस्तु जैसे है उसको वैसे ही देखना, यह श्रेष्ठ काम कहा जाता है। लेकिन अगर विपरीत देखते हैं तो उसको पाप कहा जाता है। कोई संत है और उसने आपने चोर का स्वभाव देख लिया, तो यह क्या होगा, बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। हो सकता है उसकी आकृति ऐसी हो, आपने सोचा कि यह दुष्ट आदमी है और वह है संत, अपने स्वरूप में है। तो क्या हुआ, जैसे अष्टावक्र जी थे, 8 जगह से टेढ़े थे, 8 साल के बालक थे, और सभा में राजा जनक के सभा में आते सभी लोग हंसने लगे। जब सभी लोग हंसने लगे तो उन्होंने भी हंस दिया। हर एक का हंसने का कारण कुछ अलग था। पूछा गया प्रश्न कि हम लोगों ने तो हंसा, आपके शरीर को देख करके आपने क्यों हंसा? बालक बोलता है, हमने सोचा कि राजा जनक की सभा में सारे विद्वान हैं, लेकिन यहां तो सारे चमार ही बैठे हैं। जो चमड़े को ही देखता है वह चमार है। चमड़े को देख करके ही तो वो हंस रहा है। भाई इस चमड़े की कोई कीमत नहीं है, यह चमड़ा तो पॉलिश किया हुआ है। अंदर सभी के एक दिन बताया था कि अंदर क्या बैठा हुआ है, वही रस, रक्त, मांस, मज्जा, हड्डी, मेद, यही है, सभी के अंदर है। मल, वीर्य, पसीना, कफ, मूत्र इत्यादि यही तो है, और क्या है। यह शरीर तो हर प्रकार से अपवित्र है, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं है शरीर में। शरीर से क्यों प्रेम करते? यह तो चमड़ी बना दिया, अच्छा एक प्लास्टर कर दिया, जैसे बिल्डिंग में प्लास्टर कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, बिल्डिंग अच्छी लगती है। अंदर क्या भरा हुआ है वह भगवान जाने। ठेकेदार जो बनाता है, अंदर केवल बालू लगाया, क्या लगाया वो उसकी मर्जी, लेकिन बाहर से पेंट ऐसा करेगा कि अच्छा दिखेगा, कम से कम बिल पास करा लेगा, फिर इसके बाद जो कुछ हो कोई बात नहीं। तो इसलिए किसी को देख करके आप कुछ समझो तो वह गलत है। यह है मन से जो वस्तु जैसी है वैसे ही उसको समझो। यह 10 प्रकार के पाप। क्योंकि पाप शरीर से, वाणी से, मन से हो रहे हैं, तो इन्हीं से उसका प्रायश्चित भी होगा, इन्हीं से उसका प्रायश्चित भी होगा। यानी इन्हीं से आप पूजा भी करोगे, धर्म भी करोगे। मन से ही धर्म होता है, वाणी से भी धर्म होता है, और शरीर से भी धर्म। इसको भी बता दिया गया था कि शरीर से तप जो है 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के, किसी को याद हो तो ठीक है। पहला देव, द्विज, गुरु, प्राज्ञ, पूजनम। प्राज्ञ कहते हैं जो तत्ववेत्ता लोग होते हैं,
इनका पूजन करना। पूजन करने का मतलब अपने अहम को झुकाना। शौच आर्जवम, शौच का मतलब अंदर से आपका काम क्रोध मद लोभ मोह का अभाव हो जाए। बाहर से भी ठीक ठाक तो सभी देखते हैं, बाहर से करने की जरूरत नहीं है। आर्जवम का मतलब जैसा आप बोल रहे हो वैसे ही आप अंदर से भी मधुर हो, अंदर से भी मीठे हो ना, अंदर आपके कड़वाहट न हो। दूसरा चीज ब्रह्मचर्य और अहिंसा युक्त हो, ये भी बता दिया गया था। ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्म विद्या को, ब्रह्म तत्व को जानने की इच्छा। वैसे ब्रह्मचर्य का शाब्दिक अर्थ होता है वीर्य का खंडन नहीं होना, क्योंकि उससे बल की प्राप्ति होती है और बल की प्राप्ति से ही आप ध्यान इत्यादि कर सकते हो। दूसरे प्रकार के वाणी से भी 5 प्रकार के ही बताया गया था कि ऐसा वाणी बोलिए, ऐसा वाक्य बोलिए कि किसी को उद्विग्न ना करे। एक ही काम नहीं, वह सत्य भी हो, प्रिय भी हो, हितकारी भी हो। चारों में से एक नहीं है तो ठीक नहीं है, चारों होने चाहिए। किसी के मन को दुखाए भी नहीं, उद्विग्नता भी ना लाए, सत्य भी हो, प्रिय भी हो और उसके लिए हितकारी भी हो, इस जीवन में और परलोक में भी। ठीक है। एक भी अंग का अगर नाश हो जाता है तो वह तप नहीं कहा जाएगा वाणी का। चारों साथ होना चाहिए, चारों साथ साथ, मतलब सत्य भी हो, उसको दुखी भी ना करे। कैसे दुखी होगा? कोई आदमी लंगड़ा है या अंधा है, उसको अंधा लंगड़ा कहो, अंधा कहो, सुनता नहीं है, बहिरा कहो, तो यह क्या होगा? उसको उद्विग्न करेगा ना। सत्य तो है लेकिन अच्छा नहीं है। तो सत्य भी हो, उसको उद्विग्न भी मत करे, उसके लिए हितकारी भी हो, प्रिय भी हो। और 5वां चीज बताया गया था स्वाध्याय और जाप करना। स्वाध्याय के साथ अभ्यासनम था ना, अभ्यासनम, तो अभ्यासनम काल परमात्मा के नाम का था। इन दोनों को एक ही कैटेगरी में ले लिया तो 5 हो गए। मन से भी 5 प्रकार के बताया गया था। किसी को ध्यान है तो ये बता दिया था ना, मन प्रसाद। इस पर हमने कल बहुत चर्चा किया था कि मन को हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। मन प्रसाद, सौम्यतम, बिल्कुल शांत हो। शांत कब हो सकते हो? जब अंतःकरण में उथल पुथल नहीं होगी, अंतःकरण में कोई विचार चलता रहेगा तो मन शांत नहीं रहेगा। तो मन पर प्रसन्नता भी हो, शांति भी हो, यानी अंतःकरण बिल्कुल शांत हो। तीसरा मौनम, मौन हो। मौन से क्या फायदा होगा भाई? मौन होते हैं तो मौन से क्या होगा? कोई बता सकता है मौन से क्या होगा? मौन से क्या होगा? अरे शक्ति बढ़ती है पहली बात। दूसरी बात, मौन से ही आप परमात्मा के करीब जा सकते हो, क्योंकि अभी अंतःकरण का उसमें संयम होता है। सुबह आया था तो मौन का मतलब क्या था? निध्यासन था। कौन सा उपनिषद था? मांडव्य उपनिषद में दिया था। मौन का अर्थ क्या बताया गया था उसमें? बोलो, अभी तो बता दिया। निध्यासन, निध्यासन। बिल्कुल जब चित्त एकाग्र हो गया, आपने जो श्रवण किया उसका चिंतन किया, शंका भी मनन के द्वारा उसको मिटा दिया, फिर जो विक्षेप कभी कभी उभर करके आता है दृष्टि, वह भी समाप्त हो गया, तो वह आपका निध्यासन हो। मौन यानी अंतःकरण का भी संयम, अंतःकरण पर भी आपका संयम हो, उसको मौन यहां पर कहते हैं। आत्म विनिग्रह, ये तो सभी जानते हो कि मन आपके वश में हो। अब मन में वश में होगी तो इंद्रियां भी वश में होगी। दूसरा भाव संशुद्धि, आपका अंतःकरण में भाव भी ठीक ठाक हो ना, किसी के प्रति राग देश
कुटिलता इत्यादि न हो, भाव की शुद्धि हो। यह 5 प्रकार के आपके मन के भी तब बताए गए। तो कम से कम 10 प्रकार के पाप और 15 प्रकार के तप याद कर लो तो अच्छा, नहीं याद करो तो 2-2 बार मैंने बता दिया। अब इसके बाद किसी को शंका हो तो फिर बता सकते हैं। समझ में आ रहा राजन? कुछ करोगे, पालन करो, याद रहेगा तो पहली बात तो याद रहे तभी तो पालन करोगे। याद ही नहीं रहेगा, भूल जाओगे कल तो कैसे पालन करोगे। अब दान भी 3 प्रकार का होता है। अरे नहीं, अभी तो इसमें और भी चीजें हैं। यह 3 प्रकार का शरीर से, वाणी से, मन से जो तप बताया गया, फिर इसमें 3-3 भेद है। क्या भेद है? सात्विक तप, रासिक तप और तामसिक तप। शरीर से भी, वाणी से भी, मन से। उसके विषय में सुनो। श्रद्धा, यह नहीं हुआ था। श्रद्धया परया तप्तम् तपः त्रिविधं नरैः, तपस्त्रिविधं नरैः अपलाकांक्षभियुक्तैः सात्विकं परिचक्षते। मतलब तीनों प्रकार के जो तप हैं, चाहे शरीर से, चाहे वाणी से, चाहे मन से, यह उसके हर एक के 3-3 भेद होते हैं। पहला भेद जो बताया गया वह सात्विक तप कहा गया। क्या गुण होगा तो सात्विक तप होगा? पहले श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा। और दूसरा अफलाकांक्ष भी, किसी फल की इच्छा से नहीं। मतलब जो आप तपस्या कर रहे हो, मान लो अहिंसा का ही पालन कर रहे हो, तो कुछ प्राप्ति करने के लिए नहीं, बल्कि आपका कर्तव्य है। आपका यह कर्तव्य है। गीता जी ने बताया है 13वें अध्याय में। क्या बताया है? 7वां श्लोक किसी को याद है तो? नहीं याद है तो केवल सुनने से तो काम नहीं चलेगा। वहां पर बताया है अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा शांति अर्जवम् आचार्योपासनम् शौचम् आस्थेयम् आत्मविनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम् अहंकारेव च जन्ममृतो जराव्याधि दुख दोष अनुदर्शितम्। भाई अहिंसा का पालन करो, ब्रह्मचर्य रखो, शौच का पालन करो, किसी इच्छा के लिए नहीं, यह आपकी ड्यूटी है। वहां पर भगवान ने बताया है इतना गुण होना ही चाहिए सबके साधक के अंतर्गत। तो यही यहां पर बताया जा रहा है। यह चाहे शरीर से तप करो, चाहे वाणी से, चाहे मन से, श्रद्धा युक्त होना चाहिए। उस तपस्या जो तप कर रहे हो श्रद्धा से युक्त हो। दूसरा, किसी फल की इच्छा उसमें न हो। और क्या है? दूसरा, श्रद्धा परया तप्तम तपस्त्रिविधम नरैः अपलाकांक्षी अभियुक्त सात्विकम परिचक्षते। यहां पर युक्तई शब्द जो आया है, इसका अर्थ भगवान ने बताया, भाष्यकार ने, समाहितई। मतलब चित्त उसका समाहित होना चाहिए। चित्त में किसी प्रकार का विक्षेप नहीं होना चाहिए। तो समाहित चित्त से यह करना चाहिए। तो इस प्रकार से 3 गुण बताया गया सात्विक तपस्या करने। यह तप जो है वह सात्विक होगा जब इसमें श्रद्धा विद्यमान होगी, किसी फल प्राप्ति की इच्छा नहीं होगी, और आपका चित्त भी समाहित होगा, उसमें किसी प्रकार का व्यतिरेक नहीं होगा, विक्षिप्तता नहीं होगी। तो जो तपस्या करोगे वह क्या होगा? उसको कहा जाएगा सात्विक तप।
समझ में आ रहे हो? चाहे शरीर से हो, मन से हो, वह आपका कर्तव्य है, आपकी ड्यूटी है, आपका करना ही चाहिए। ऐसा सोच करके जब करोगे, कोई फल की इच्छा नहीं होगी और पूरे तन्मयता के साथ करोगे, चित्त को समाहित करके, चित्त पर कोई नाराजगी ला करके नहीं, चित्त प्रसन्न है, शांत है, और फिर करोगे तो उसको हम कहेंगे सात्विक तपो। चाहे शरीर से हो, चाहे वाणी से, चाहे मन से। अब दूसरे प्रकार का तप बता रहे हैं, इसको भी सुनो। सत्कार मान पूजार्थम तपो दंभेन चैव यतो क्रियते तदीय प्रोक्तम राजसम चलम ध्रुवम। अब राजस तप का वर्णन किया कर रहे हैं। चाहे आपका शरीर से तप हो, वाणी से तप हो, या मन से तप हो, यह तीनों में तीन तीन प्रकार के होते हैं। सतोगुण, श्रद्धा से आपने किया, चित्त पर कोई विकृति नहीं आई, चित्त समाहित है, और उसको बिना किसी फल के इच्छा से किया, यानी वह करना आपका कर्तव्य था, इस कर्तव्य भावना से किया, तो वह सात्विक हो गया। अगर आपको मान प्राप्त करने की इच्छा है, सत्कार मान पूजार्थम, लोग हमारी पूजा करें, हमारी बड़ाई करें, जैसे कोई पंखा लगवा दिया आश्रम में, या कोई कमरा बना दिया, पत्थर लगवा दिया उसके ऊपर, नेम प्लेट, कि यह अमुक व्यक्ति ने, मंदिर बनवाते हैं तो लोग अक्सर लिखते हैं, दान देते हैं तो लिखते हैं, अपने उस माता जी के स्मृति में या अपनी पत्नी के स्मृति में यह लगवाया, तो वह मान प्राप्त करने के लिए है। उसे 10 लोग देखेंगे, 100 लोग देखेंगे, तो क्या होगा? आपके प्रति सम्मान प्राप्त होगा, उनके अंदर मान की भावना आएगी, तो आप क्या हो जाएगा? उसको राजसिक तप कहा जाएगा, उसको सात्विक नहीं कहा जाएगा। ठीक है। और दूसरे, उसका जो पुण्य मिलता है ना, वो भी खंडित हो जाता है। जो पुण्य आप चाहते हो नहीं होता है, क्योंकि आपने दूसरों से जस प्राप्त कर लिया, तो और क्या पुण्य हो गया? पुण्य तपो दंभेन चैव जतो, और ऐसा कर रहे हो कि केवल दिखाने के लिए तपस्या हो। कई लोग होते हैं तपस्या कर रहे हैं, कोई आया देख लिया चुपके से, आंखें खुली, देखा क्या कर रहा, तो यह दंभ है, पाखंड है, आप लोग काम नहीं कर रहे हो। तो दंभ भी रहित हो, समाज से मान सत्कार प्राप्त करने की इच्छा भी न हो, और क्या है? और दूसरा, यह अध्रुवम कहा गया। अध्रुवम का मतलब उसका जो फल होता है ना, निश्चित नहीं होता, और निश्चित फल देने वाला होता है, इसलिए नाशवान होता है। वैसे तो जितना भी संसार में आप कार्य करते हो, जितने भी कर्म करते हैं, सभी का फल अनित्य होता है। कर्म भी अनित्य है, कर्म का फल भी अनित्य है, यानी उस कर्म का फल जो है वो हमेशा हमेशा के लिए नहीं होता। तो इस राजसिक तप का मतलब, जो भी साधक अपने को बड़ा मानने के उपलक्ष्य में करता है कि मेरी लोग पूजा करेंगे, मेरा आदर करेंगे, और क्या दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, दंभ का, ऐसा जो तप करता है उसको राजसिक तप कहते हैं। और यह तप जो होता है, उसका फल जो होता है वह अनित्य होता है, अनिश्चित होता है, अध्रुवम कहा गया, यही शब्द है। चलम अध्रुवम, यह
नाश होने वाला है, यह नित्य नहीं है। वैसे इतना जान लें कि जितना भी आप कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, उसका फल अनित्य होता है। यहाँ पर कुछ समझ लें आप। शतकार मान पूजार्थम का अर्थ भगवान ने बताया। शतकार साधुकार साधु, यह तो हो गया केवल बड़प्पन की बात। अयम तपस्वी ब्रह्मणा इति एवं, कि यह दिखाना है कि हम ही तपस्वी हैं। अर्थम मानो मानना, जिससे लोग हमारा मान करें। प्रति उत्थान अभिवादन, मेरा अभिवादन करें। तदर्थम, और अभिवादन के साथ मेरी पूजा करें, मेरे पद का प्रक्षालन करें, मेरे पद को धोवें, अर्चन करें इत्यादि। तो इसी को कहते हैं मान के लिए, सत्कार के लिए पूजा करना। ठीक है। अब तीसरे प्रकार का तप जो है तामसिक तप, उसके भी विषय में सुनो। मूढ़ ग्रहाण आत्मनो जतो पीडया क्रियते तपः परस्योत साधनार्थम वा तत्ताम समुदाहृतम। मूढ़ ग्राहीण, इसका मतलब होता है अविवेक, यानी अज्ञान से, अविवेक निश्चयन। तो जो भी तपस्या किया जाता है मूर्तावश या अज्ञान के द्वारा ही किया जाता है, यानी उसके विधि का ज्ञान नहीं है। आप तपस्या कर रहे हो, भगवान की पूजा कर रहे हो, विधि का आपको ज्ञान नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? आप मूर्तावश कर रहे हो। तो इसके पहले चलो विधि बता देते हैं कैसे पूजा करनी चाहिए। तप पूजा एक ही बात है। पूजा का मतलब भगवान का पद प्रक्षालन करना, उनको स्नान कराना, उनको भोग लगाना और उनकी स्तुति करना, यही है। लेकिन इसी में जब स्तुति करते करते आपका मन चित्त लग गया और वहां पर आप अपने को भूल जाते हैं, आप भगवान के तदाकार हो जाते हैं, तो वही तपस्या के रूप में परिवर्तित हो जाता है। आप घंटों उनके सामने बैठे रह जाते हैं, घंटों बैठे रह सकते हैं, क्योंकि आपका मन लग गया, आपको समय का पता ही नहीं चलता। इसमें 5 चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए पूजा में। पहली बात कि किस प्रकार से हमें पूजा जाने के लिए वस्त्र इत्यादि पहनना चाहिए। अभिगमन कहते हैं, अभिगमन कैसे हमें जाना चाहिए। तो यहां पर बताया गया है कि जैसे आपका प्रिय कोई मित्र आता है, कोई रिश्तेदार आता है, और उसके स्वागत में जिस प्रकार से आप जाते हैं, कपड़े अच्छे पहनते हैं, साफ सुथरा, उसी प्रकार से आपको भगवान की पूजा में भी जाना चाहिए। कि ऐसा नहीं कि हम बस एक अपना कर्म पूरा कर रहे हैं, यानी एक नियम पूर्वक पूरे तैयारी के साथ जाना चाहिए। इसको कहते हैं अभिगमन। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा हो गया उपादान। उपादान का मतलब होता है उस देवता का जो आपका आराध्य है, जिसकी पूजा के लिए आप जा रहे हो, उसको क्या क्या प्रिय है, जो प्रिय है उसको वह सारा सामान उसमें होना चाहिए। फूल प्रिय है, बेलपत्र प्रिय है, दुर्वा प्रिय है। अब फूल प्रिय है तो कैसा? लाल है, पीला फूल प्रिय है, श्वेत फूल प्रिय है, तो जैसा है। 1-2 दृष्टांत दे देते हैं। शिव जी का पूजा करने जा रहे हैं तो शिव जी को केवल सफेद फूल प्रिय है, बेलपत्र प्रिय है। शिव जी को भस्म प्रिय है, शिव जी को बेल प्रिय है। वो क्या होता है? धतूरा प्रिय है। शिव जी को लड्डुओं पर नहीं प्रिय है।
गणेश जी को जाओ तो गणेश जी को लड्डू चाहिए, हनुमान जी के लिए लड्डू चाहिए। कन्हई के जाओगे तो 56 प्रकार का भोग हो तब भी वो मना नहीं करेंगे। माखन भी चाहिए, मिश्री भी चाहिए, तस्मई पूरी जो कुछ बनाओ खिलाओगे खाएंगे, बार बार खाएंगे। लेकिन शंकर जी कुछ नहीं, बस उनको तुलसी का पत्र भी नहीं चढ़ता है, भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ता, इसका भी ध्यान देंगे। अगर भगवान को अक्षत चढ़ाते हैं जो भगवान शिव को चढ़ाते हैं, बहुत बड़ा दोष है। हाँ, उसको हल्दी में रंग करके पीला करके चढ़ा सकते हैं भगवान विष्णु। शिव को मंजरी जो आती है तुलसी का वह चढ़ा सकते हैं, लेकिन पत्ता नहीं चढ़ता। तो इस प्रकार से यह होता है। माता जी को अगर आराध्य है तो उनके लिए सिंदूर ही प्रिय है, सिंदूर है, लाल साड़ी है इत्यादि, चुनरी है। भाव यह है जिसको जो प्रिय है वही आपके थाली में होना चाहिए, जो आपका आराध्य है, जिसकी पूजा करने जा रहे हैं। अब मान लो किसी को खिलाने जा रहे हैं तो उसको प्रिय है मीठा तो मीठा ही रखना है ना, अगर चटपट है तो चटपटा रखना है। तो जैसा जिसको प्रिय है वैसा ही आपको देना। तीसरा होता है उसकी पूजा कैसे करोगे, उसकी पूजा कैसे करोगे, उसके लिए भी एक नियम होता है। वह नियम तो हमारे वेद का पूर्व मीमांसा बताता है। उसकी पूजा कैसे करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, उसको कहते हैं इजो। कैसे पूजा करनी, कैसे पूजा करनी। चौथा होता है पूजा आपने कर लिया। देखो, पहला काम तो है आपको शरीर को पवित्र करना। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वोस्तान कदापि वा जास्प्रीत पुंडे का क्षमक्षादाया विरतस्ति। पैंती का भी धारण करना होता है, पवित्री का। उसके बाद 3 बार आचमन भी करना होता है। जहां पूजा कर रहे हो दीपक भी आपको जलाना चाहिए, दीपक भी जलाना चाहिए। बिना दीपक के पूजा नहीं होता, इसको ध्यान रखिए। दीपक जलाना चाहिए, ठीक है। किसी का भी पूजा कीजिए तो दीपक जरूर जलाना चाहिए। आज यहाँ पर दीपक नहीं जला है राजन, ये दीपक नहीं जला है, जलाते हैं ना, ये सब बहुत जरूरी है। हाँ, और 4 हो गया। अंतिम होता है जो आपने स्तुति भी कर लिया, भोग भी लगा दिया, आरती भी कर लिया, सब कुछ हो गया। अंतिम होता है शांत चित्त से बैठ करके आप चिंतन कीजिए कि आपकी आत्मा और जिनकी मैं उपासना कर रहा हूं इनकी आत्मा दोनों एक है, और वही जो है वह ब्रह्म है, परमात्मा की, ब्रह्म की आत्मा है। हमारी आत्मा, हमारे आराध्य की आत्मा दोनों एक है, और वही जो है आपका क्या है, उस परमात्मा की ही आत्मा हो। ऐसा जो है आपको तदाकार होना है। ऐसा नहीं करते तो पूजा का वह पूरा फल नहीं प्राप्त होता, क्योंकि आपने जीव भाव से किया। शरीर आपका जीव है, शरीर से किया, शरीर से पूजा किया, लेकिन आपने जीवत्व को ध्यान के रख के किया तो जीवत्व के रूप में किया। और जीवत्व को मिटा देंगे तो तत्व के दृष्टि से आप और वह दोनों एक हैं। तो आप वास्तव में वही हो, ब्रह्म ही तुल्य हो, आप में उसमें कोई भेद नहीं है। इसको नित्य निरंतर अगर सुबह शाम पूजा करते हो तो सुबह शाम कम से कम चिंतन करोगे तो धीरे धीरे एक समय पक्का हो जाएगा। आपके अंतःकरण में जब यह पक्का हो जाएगा तो वह आपके अंदर वह ज्ञान की ज्योति जल जाएगी।
उस ज्ञान की ज्योति को जलाना है। बिना उस ज्ञान की ज्योति को जलाए हुए काम नहीं चलना। तो यहां पर यह जो वर्णन किया है कि मूढ़ ग्राहीण आत्मनु, विधि को जान करके ही पूजा करना चाहिए। जो बिना विधि के पूजा करते हैं, मूढ़ हैं, वह अविवेकी जद पीड़ा अपने आत्मा को भी दुखी करते हैं, यानी स्वयं दुखी होते हैं, अपने आत्मा को दुख पहुंचाते हैं। इसलिए अविधि पूर्वक पूजा हमें नहीं करना चाहिए। और आपके अंदर कौन बैठा हुआ है आत्मा के रूप में? वो परमात्मा ही बैठा हुआ है ना। तो परमात्मा को आप दुखी करते हो, उसको चोट पहुंचाते हो। क्रियते तप, तप आप करने के लिए तो तप कर रहे हो, लेकिन वह तप कैसे कर रहे हो? अज्ञान पूर्वक कर रहे हो। उसमें आपको ज्ञान नहीं है, विधि पूर्वक नहीं कर रहे हो, बिना विधि के कर रहे हो। तो बिना विधि की पूजा करोगे तो वह जो आत्मा है, वह परमात्मा, वह दुखी होता है। परस्योत असदनार्थम व तत्ताम समुदाहृतम। और क्या होता है? अज्ञान पूर्वक निश्चय से किया जाता है वह तापसी परस्यो। परस्यो का अर्थ यहां पर दूसरा हुआ, परस्य उत्सानार्थम। इसका मतलब यह हो गया परस्य, दूसरे का, उत्साधनार्थम, दूसरे का नाश करने के लिए। होता है ना, दुर्गा सप्तशती के अंदर आता है ना, जसोदेहि 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 जयोदेहि, और क्या आता है एक, मतलब शत्रु का नाश करने के लिए भी उसमें एक आता है। तो ऐसा नहीं करना है। दूसरे के नाश के लिए अगर तपस्या कर रहे हो तो बहुत बड़ा दुखदाई आपके लिए ही है, क्योंकि उसमें भी परमात्मा को पीड़ा हो रही है। तो इसको हम कहते हैं कौन सा तप? तामसिक तप। जिस पूजा में, जिस तपस्या में विधि का पालन न किया जाए, अपने आप को, अपने शरीर को ही कष्ट दिया जाए। कोई हाथ खड़ा करके खड़ा है महीना, 2 महीना, 4 महीना, पानी में कोई खड़ा है, शरीर को कष्ट दे रहा है, यह उसके अंदर आ गया। और दूसरे के नुकसान पहुंचाने के लिए, दूसरों को मारने के लिए, दूसरों को कष्ट देने के लिए जो अगर किया जाए, उसको कहते हैं तापसी तपो। ठीक है, उदाहृतम मतलब कहा जाता है, तत् तामसः उदाहृतम, उनको तापसी तम तप कहा जाता है। तो 3 चीजें विशेष करके इसमें आई। एक तो यह है कि जो तपस्या आप कर रहे हो, वह यदि इसमें विधि का पालन नहीं कर रहे हो और अपने शरीर को कष्ट पहुंचा करके कर रहे हो। तीसरा, दूसरे के नाश के लिए कर रहे हो, दूसरे को के क्षति पहुंचाने के लिए कर रहे हो, तो इसे तामस तपस्या कहा जाता है, तमोगुणी तपस्या कही जाती है। चाहे वह तपस्या शरीर से हो, मन से हो या वाणी से, तीनों से। तो तीनों प्रकार की तपस्याओं को एक बार पुनः देख लो। सात्विक तपस्या में क्या बताया गया? सात्विक तपस्या में क्या बताया गया? राशिक तपस्या में क्या बताया गया? और तमोगुणी तपस्या में क्या बताया गया? सात्विक तपस्या में यह बताया गया कि श्रद्धा युक्त होना चाहिए। पूरे श्रद्धा का मतलब क्या है? गुरु शास्त्रेषु वाक्येषु सत्य बुद्धिया, गुरु और शास्त्र के वाक्य में सत्य बुद्धि आपकी हो। ठीक है, गुरु शास्त्रेषु वाक्येषु सत्य बुद्धि नहीं है तो नहीं मान सकता। और दूसरा,
फल की कोई इच्छा आपको न हो, श्रद्धा के साथ कर रहे हो, बिना किसी इच्छा के कर रहे हो, किसी फल प्राप्ति के लिए कर रहे हो। तीसरा भी है क्या कुछ? तीसरा कुछ समाहित चित्त से कर रहे हो, तब तम युक्त ही समाहित चित्त से, आपका चित्त भी शांत है, चित्त में कोई अंतःकरण में कोई उथल पथल नहीं है। तो पहला श्रद्धा से युक्त, दूसरा बिना किसी फल की इच्छा की कि लोग मेरे को तपस्वी कहें या मेरा लोग मान सम्मान दें, और तीसरा आपके चित्त में भी किसी प्रकार का विक्षिप्तता न हो, समाहित चित्त हो, ऐसे तपस्या को कहते हैं सात्विक तपस्या। दूसरा, अगर ऐसी तपस्या कर रहे हो जिसमें आपको मान प्राप्त करने की इच्छा हो, सम्मान प्राप्त, समाज के लोग हमारी पूजा करें, मान करें, सम्मान करें, और दिखाने के लिए दम्भ पूर्वक कर रहे हो, पाखंड पूर्वक कर रहे हो, तो इसको राशि तप कहते हैं। लेकिन इसका जो फल होता है वह थोड़े समय के लिए होता है, अनित्य होता है। इसको राशि तप कहा गया, चाहे वह शरीर से हो, मन से हो या वाणी से। तीसरा, जिसमें कोई विधि का पालन नहीं हो रहा है, अविधि पूर्वक जो वेद ने कहा है वैसा नहीं, उससे विपरीत कर रहे हो, और अपने शरीर को बिना मतलब के पीड़ा पहुंचा रहे हो, या दूसरे को मारने के लिए, दूसरे का नुकसान हो, ऐसा आपकी सोच है, तो यह जो तपस्या है इसको क्या कहते हैं? तामसिक, तमोगुणी तपस्या। तो इस प्रकार से तपस्या के 9 हो गए। कैसे 9 हुए? वाणी से कई प्रकार के हो जाएंगे, अगर 5 प्रकार का भेद लगा लेंगे बहुत हो जाएगा। वहां पर वाणी से, शरीर से, वाणी से, मन से, और हर एक के 3-3 हो गए। हर एक के सतो रज तम, सत रज तम, हर एक में 3-3 हो गए। अब इसके बाद दान के विषय में आता है। दान किसे कहते हैं? दान भी 3 प्रकार का होता है, सतोगुणी दान, रजोगुणी दान और तमोगुणी दान। इसमें आने के लिए दो कुछ थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कोई अपने काम करने वाले को कुछ दे दिया, कंबल दे दिया, साड़ी दे दिया, तो वह दान नहीं होता, क्योंकि वहां पर आपकी इच्छा छिपी हुई है कि हमारे यहां काम करते इसलिए दिया। दूसरी बात, जहां पर आपका अहम झुकता नहीं है वह भी दान नहीं कहा जाता, उसको सेवा का मान सकते हो। जैसे शरद की ऋतु है, कुछ लोग सोए हुए हैं, सर्दी से कांप रहे हैं, आपने कंबल दे दिया, तो आपको एक छोटा सा अहम हो जाता है कि मैंने यह किया, तो वह दान नहीं है, सेवा है, ठीक है, करना चाहिए, अच्छा है, कुछ तो पुण्य मिलेगा, लेकिन वह दान से नहीं। दान का मतलब आपने पूरा उसका पूजा किया, जो दान देने के योग्य है, देश काल वस्तु के अनुसार उसको दान कर रहे हो, और आपका पहली बात तो अहम झुकना चाहिए। और जो दान लेने वाला है वो आपसे अपने को अगर छोटा समझ लिया तो दान नहीं हुआ, वह भी अपना ठीक है। जैसे इसको दृष्टांत से समझने की कोशिश करें। एक भिक्षा मांगने के लिए कोई आता है सन्यासी, वह बड़े गर्व के साथ कहता है भिक्षाम देहि, क्योंकि उसका अपने पर पूरा नियंत्रण है कि मैं भगवान की पूजा कर रहा हूं, मैं तपस्या कर रहा हूं, साधना कर रहा हूं, किस लिए? समाज के कल्याण के लिए। तो समाज का भी फर्ज बनता है कि मेरा इस शरीर का पालन पोषण करे। और वहीं पर कोई भीख मांगने के लिए वैसे आता है तो
तो उसको तो कुछ मिल जाए तो उसको तो कोई और नहीं होती है ना, तो वह तो एक प्रकार से पहले से नम होकर के आता है, पहले झुका हुआ स्वयं होता है, जब जिसको भी कह सकते हो। लेकिन एक सन्यासी जब भिक्षा मांगता है, जब ब्रह्मवेत्ता होता है, वह झुकता नहीं, वह तो अपने एक अधिकार पूर्वक भिक्षा मांग रहा है, और उसके जब चरणों में आपका सिर झुक जाता है, हम झुक जाता है, फिर उसको जो देते हो वह दान कहा जाता है। उसको दान, मतलब दान में आपका हम झुकना ही चाहिए, आपको उससे छोटा बढ़ना ही चाहिए, और दान लेने वाला आपसे छोटा नहीं महसूस करता है, वह दान है। यही दान देश काल, अब जैसे कुंभ का समय था, उसमें जो दान दिया उसका विशेष महत्व होता है। आज जैसे एकादशी है, पूर्णिमा है, अमावस्या है, संक्रांति है, इस पर दान का विशेष महत्व होता है। एक ज्ञानी को दान कर रहे हो, उसका दान का एक विशेष महत्व है। एक वहीं पर कोई भूखा है, भोजन के लिए तड़प रहा, उसको दे रहे हो, उसका कोई अलग अभिप्राय है, क्योंकि वह भगवान की तपस्या नहीं कर रहा, वो अलग है, लेकिन उसको भी देना चाहिए। सेवा ही है लेकिन देना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो यह सेवा में, समाज सेवा में, दान में या भिक्षा में बहुत अंतर है। इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। मोटी मोटी बात समझो, दान में दान देने वाले का अहम झुकता है, अहम गिरता है, अहम नहीं झुका, और लेने वाला अपने पूरे, वह अपने को नम नहीं मानता। राजा जनक की सभा का याद की, जिस समय जागवलक जी ने कहा कि 1 लाख अपने चेलों को बुलाया, इन गवों को ले लो, वह नम होकर के नहीं बोला था, पूरे कड़क के साथ बोला था, हमारा अधिकार है, ले लो। क्यों? मैं ज्ञानी हूं, मैं ब्रह्म विद्या का, ब्रह्म विद्या से युक्त हूं, इसलिए अपने चेलों का ले लो, जिसको साथ साथ करना हो कर लो। समझ रहे हो? और बाकी किसी भूखे इत्यादि को देते हो, मांगने वाले को, तो वह क्या होता, वो तो नम हो जाता है पहले से ही, आपको, आपसे वो अपने को छोटा ही समझता है। ये दोनों मंत्र है। और दान लेने वाला हीन नहीं समझता। आप दे रहे हो तो अपने लिए दे रहे हो, हमें नहीं चाहिए। जो दे रहा है वो अपने लिए दे रहा है, वास्तव में फल उसका उसको ही मिलता है, कई गुना मिलता है। इसीलिए दान लेने वाला कभी भी झुकता नहीं है। लेकिन जो ज्ञानी नहीं है, वो तो गरीब आदमी है, वो तो झुकेगा भी, वो नम हो जाता है। इन दोनों में विशेष अंतर यही होता है। अब यह दान भी 3 प्रकार का होता है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। कैसे होता है उसको विषय, सर समय हो गया क्या? समय तो ज्यादा हो गया, बता दिया करो। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।